ये जूम के नाम से कौन सा बच्चा है जिसको मैंने अभी ऐड किया है जूम के नाम से? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर, आ रही हो बस। अच्छा, जूम के नाम से कौन सा है? जी, मेरा मेरा है सर, आसिम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम सर। अच्छा अच्छा, आसिम, ठीक है ठीक। ओके, ठीक है। कह रही मैं फाइल निकाल लूँ, मेरे ख्याल में ये कैम स्कैनर की वजह से ना, इसका पीडीएफ जब बनाया था ना, उसकी वजह से शायद इसको। तो मैं वो दूसरी फाइल निकाल के उसमें वो शेयर कर दूँ, ठीक है? एक सेकेंड। यस सर। नॉर्मल फाइल जो है। स्टार्ट करें? अब नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर, विजिबल है। चलिए। So there was the first question that a 63-year-old man with long-standing history of hypertension presents with sudden tearing chest pain radiating to the back. अब सडन टीयरिंग चेस्ट पेन जब भी आएगा तो क्या सोचेंगे आप लोग सबसे पहले? कोई बच्चा जवाब दे सकता है? और स्पेशली जब वो पीछे भी जा रहा हो, बैक पे भी। सर एओर्टिक डायसेक्शन का पूछ सकते हैं। एओर्टिक डायसेक्शन। आउट ऑफ और उसमें बीपी भी आपका जो है वो बहुत ज्यादा है, तो सिटी कंफर्म्स एओर्टिक डायसेक्शन। अच्छा, उसने खुद भी ये बताया हुआ है आपको, ठीक है? इन्वॉल्विंग दी असेंडिंग एओर्टा। ठीक है। अब देखें, अब इस पूरे कन्वर्सेशन में अब आप इसको 6 लाइनों का बना दूं मैं, ठीक है, या 2 लाइनों का बना दूं? आपको अगर मैं डायरेक्ट भी पूछ लूं, मिसाल के तौर पे अ पेशेंट विद a patient with aortic dissection, ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली ट्रीटमेंट? तो आपको ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर मेरे ये एक लाइन के भी मैं एमसीक्यू दे दूं कि इसके फीचर्स क्या हैं, ये खुद आपने अपने पास सपोज कर लेने कि फीचर्स क्या होते हैं, माइंड में रिकॉल करने होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कहीं पे कोई बंदा एक एमसीक्यू दे देता है कि देयर इज अ पेशेंट विद एओर्टिक डायसेक्शन, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑप्शन? अब एओर्टिक डायसेक्शन ये नहीं है कि आपने एमसीक्यू सॉल्व कर दिया, अच्छा जी ये आईवी लेविटल हो रहा है, बस गुड, अगला एमसीक्यू नहीं। यहाँ पे आपने माइंड में खुद सोच लेना है, मिसाल के तौर पे नहीं दिए हुए फीचर्स, तो आपने कहना है अच्छा यार, ये एओर्टिक डायसेक्शन के क्या फीचर्स होते हैं? ओके, सडन टीयरिंग चेस्ट पेन होती है, दैट चेस्ट पेन रेडिएट्स टू द बैक, अगर मेरे से कोई पूछ ले। उसमें कुछ पेशेंट में हाइपरटेंशन की वजह से भी होता है, ठीक है, तो हाइपरटेंशन हो सकती है उसमें। इस तरह से आप सिस्टमेटिकली एमसीक्यू जब सॉल्व करेंगे तो तब आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। इशू क्या होता है कि जब आप एमसीक्यू सॉल्व करने बैठते हैं तो आप ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, आज तक आपने ऐसे ही सॉल्व किए हैं कि पेशेंट विद एओर्टिक डायसेक्शन, तो आप कहेंगे अच्छा मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इसने पूछा हुआ है, अच्छा जी लेविटेलोल लगा देते हैं, अगले पे चले जाते हैं, ऐसे ही होता है ना? जी सर। तो ये आपने इसको अप्रोच को खुद बनाना है, ठीक है? अभी बस 1 मिनट का रेस्ट करते हैं, सिर्फ वो अजानें शुरू हो गई हैं, मैं फिर यहीं से कंटिन्यू करूँगा, ठीक है?
अच्छा जी, इसमें मोस्ट लाइकली ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है दैट इज आईवी लेबिटालोल। आप लोगों ने भी होप सो यही लगाया होगा, ये आसान सा एमसीक्यू था। Okay, a 38 Yes. year old woman presents with progressive dyspnea and fatigue. Examination shows loud P2 and right ventricular heave. Echocardiography suggests pulmonary hypertension. अच्छा बच्चे, पुल्मोनरी हाइपरटेंशन इसने ना भी दिया हो ना यहाँ पे, मिसाल के तौर पे, मतलब मैंने ना भी दिया हो या किसी एग्जामिनर ने भी ना भी दिया हो, तो लाउड P2 विद राइट वेंट्रिकुलर हीव। ठीक है, लाउड P2। लाउड P2 क्या है? ये आपका राइट साइड ऑफ द हार्ट है। ठीक है, ये आगे दरमियान में आपका पुल्मोनरी स्ट्रक्चर है, पुल्मोनरी सारा राइट हार्ट से, राइट हार्ट की सर्कुलेशन, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यहाँ से जाएगी पुल्मोनरी सर्कुलेशन में और ब्लड वहां से जाएगा दोबारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन एओर्टा। ठीक है। अच्छा याद रखिएगा कि देखें, अब क्या है कि आपका लाउड P2 क्यों आएगी? पुल्मोनिक कंपोनेंट की लाउड होगी, क्यों? यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस, यहाँ पे कोई चीज ऐसी आ रही है जिसकी वजह से यहाँ से ये ओरिजिनेट कर रही है। ठीक है, तो लाउड P2 होगा। प्लस इसका इफेक्ट सारा कहाँ पे आएगा? राइट साइड ऑफ द सर्कुलेशन पे आएगा, राइट साइड ऑफ द हार्ट पे आएगा। सो दैट इज वाई राइट वेंट्रिकुलर हीव भी आपको मिलने देखने को मिलती है, क्योंकि प्रेशर यहाँ से शिफ्ट होगा, यहाँ से आरवी की तरफ, आरवी से आरए की तरफ, सारा प्रेशर कंपोनेंट्स। और पीछे फिर मजीद अगर देखेंगे तो राइट वेंट्रिकुलर, राइट हार्ट फेलियर के साइंस आना शुरू हो जाएंगे पेशेंट को अल्टीमेटली, जिसको क्या कहते हैं? कॉर पुल्मोनी। और परमानेंट। हाँ जी, कॉर पुल्मोनी, शाबाश। ठीक है, जब राइट हार्ट फेलियर के साइंस पीछे आना शुरू हो जाए तो इस चीज को कॉर पुल्मोनी कह देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये पुल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है, ये इसके साइंस से। अब वो कह रहा है कि हाउ टू कंफर्म द डायग्नोसिस, तो दैट इज राइट हार्ट कैथेटराइजेशन। ठीक है, दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑप्शन फॉर द पुल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब आपको ये पुल्मोनरी हाइपरटेंशन का थोड़ा सा ये भी पता लग गया कि किस वजह से होता है। ठीक है, और सीओपीडी में हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के केस में हो सकती है पुल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब अब मैंने इसमें ये डायरेक्ट भी लिखा हुआ, हो सकता है ये डायरेक्ट ना लिखा हुआ हो। ठीक है, ये वाला तो, और सीओपीडी का साथ दिया हुआ हो। ठीक है, प्लस आप कहें कि व्हाट टेस्ट शुड बी डन, व्हाट टेस्ट शुड बी डन टू कंफर्म द डायग्नोसिस। ठीक है, अब इस तरह की भी स्टेटमेंट देके तो राइट हार्ट कैथेटराइजेशन होगा। ठीक है जी, अब्दुल रहमान। सर एक छोटी सी कंफ्यूजन थी, मैंने इसका आंसर ना गलत लगाया था, मैंने सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी लगा दिया था, बट अब वो क्लियर हो गई ये चीज। सर तो हम सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी हम किस में कराएंगे सर, फिर अगर वो पूछे? वो कोई सर्कुलेशन का होगा, पुल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए वैसे वो होती है ना। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब आपने सबसे पहले तो ये देखनी है ऑप्शंस वगैरह भी। अब देखो, ये सिस्टमेटिक अप्रोच रखोगे एमसीक्यू सॉल्व करते हुए खुद भी। मैंने तो नहीं सारे एमसीक्यू आपको इस तरह या टॉपिक कराने ना, मिसाल के तौर पे। जाहिर बात है, पढ़ाई का टाइम तो इस वक्त तो चला गया हुआ है ना। तो मैं वो बता रहा हूँ कि जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम बनाई और वो सारा करके बताया, तो आपने यही उधर बैठ के थोड़ी देर के लिए सोचना है एमसीक्यू सॉल्व करते हुए कि यार क्या हो सकता है, तो मोस्ट लाइकली तक आप होपफुली पहुंच जाएंगे। ठीक है। Then comes a ठीक है सर। 25-year-old man presents with sharp chest pain, worse on inspiration and relieved by sitting forward. तो ये क्या है? अगर मैं अगली ये स्टेटमेंट कार्ड भी दूं, तो ये यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, ये क्या है यहाँ तक? इंस्पायरेशन पे और पेरिकार्डाइटिस। पे अगर वो पेरिकार्डिटिस का टिपिकल रिलीव हो रही है तो फीचर है कि पेरिकार्डिटिस। पेन सिटिंग फॉरवर्ड पे बेहतर हो जाती है। ठीक है, और शार्प पेन होती है। कार्डिक पेन का जो होती है, कार्डिक पेन दैट इज डल, दैट इज वाइड स्प्रेड। पेशेंट कभी फिंगर पॉइंट नहीं कर सकता कि मुझे इस जगह पे दर्द है। वो आपको एरिया बताएगा कि ये इधर इधर करके मुझे दर्द हो रही है। ठीक है, ऐसे करके वो बताएगा। जब फिंगर पॉइंट हो जाती है तो दैट मीन्स कि या कोई मस्कुलर कंपोनेंट है, और इस केस में वो पेरिकार्डाइटिस का कंपोनेंट है। ठीक है, फिर आगे आगे वाइड स्प्रेड एसटी एलिवेशन एंड पीआर डिप्रेशन, ये बड़ी टिपिकल फीचर्स हैं पेरिकार्डाइटिस के। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी ये होता है कि, अब देखो आप कहोगे कल को कि यार सर आपके एमसीक्यूज में से कुछ नहीं आया, मिसाल दे रहा हूं, तो कभी भी वर्ड बाय वर्ड एमसीक्यू नहीं आता।
ये तो आपको भी पता है। हमेशा टॉपिक टच किया जाता है ताकि आपको अवेयरनेस हो कि उस टॉपिक में से चीजें पूछी जा सकती हैं। कल को हो सकता है वही कोई और एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईसीजी फाइंडिंग ऑफ द पेरिकार्डाइटिस, तो वो ये होगी ना। और उसमें वो ये भी दे सकता है वाइड स्प्रेड एसटी एलिवेशन विद पीआर एलिवेशन, तो पीआर एलिवेशन, ठीक है, या विद नॉर्मल पीआर, इस तरह की बातें करके साथ आपको पीआर डिप्रेशन देगा तो दैट इज मोर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इस तरह से आपने पढ़ना है इन चीजों को। उसके डिफरेंट फीचर्स भी आपने साथ एसोसिएट करके पढ़ोगे तो आपको कल को हेल्प आउट होगी, ठीक है। ओके, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन दिस केस? सो एक्यूट। पेरिकार्डाइटिस। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, अगर ट्रीटमेंट पूछ लेता वो। अब ये देखो, मैंने ये दिया हुआ है, आप कहोगे सर उन एमसीक्यूज में से कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने आपसे ट्रीटमेंट पूछ लिया, ठीक है। तो बात ये होती है कि टॉपिक होता है, एमसीक्यू से आपको हम हाई यील्ड टॉपिक की तरफ तवज्जो लेके जाते हैं आपकी, ताकि आप उन चीज़ों को खुद भी जाहिर बात है कवर करना होता है डेफिनेटली जब इस तरह एमसीक्यू सीरीज में होते हैं आप। अच्छा, तो ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए? क्या? रिकॉर्ड सिंथेस। जी, सर एनसेड्स वगैरह देते हैं। बिल्कुल ठीक है, और क्या ऑप्शंस हैं? कोलचिसन भी सर यूज होती है। क्या है और? हम्म, जो पेरिकार्डाइटिस सिंथेसिस करा सकते हैं अगर हम उसमें देखेंगे, फ्यूजन अगर हो रही होगी तो, हाँ अगर सीवियर केसेस है। वो अलग डोमेन है, इसके लिए आपकी अदरवाइज तो फिर इसके लिए एसिड। आपकी एनसेड्स और कोलचिसिन ही आपने ऑप्शंस में याद रखनी है, ठीक है, ठीक। एक्यूट के लिए, ठीक है। अच्छा जी, a 32-year-old intravenous drug abuser presents with fever and shortness of breath. Blood cultures show Staphylococcus aureus. Echocardiography shows vegetation on the tricuspid valve. Tricuspid valve किस साइड ऑफ द हार्ट पे होता है? राइट साइड। हाँ जी, राइट, आर ए और आरवी के बीच में होगा, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इधर वेजिटेशन है, ठीक है, स्टेफ ऑरियस भी उसने बता दिया है, ठीक है, साथ ये बता दिया है व्हाट विच कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट लाइकली, तो क्या होगा? एम्बोलाई बनने के साथ चांस ज्यादा हो जाते हैं पल्मोनाई के। हाँ, एक एम्बुलाई, और दूसरा उसने ये जो वेजिटेशंस वाली बात बताई है ना, इससे भी शो होता है कि एम्बुलाई हुई है, ठीक है। तो इस तरह से अब ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का सिनेरियो है ना, ठीक है। इसी में वो पूछ सकता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायग्नोसिस, ठीक है। दूसरा आप, सेरिब्रल एम्बोलाई नहीं हो सकता है सर? जी, सेरिब्रल एम्बोलाई सर। सेरिब्रल एम्बोलाई का इधर क्या काम है? ये तो अच्छा हार्ट के रिलेटेड भी चल रहा है वेजिटेशन, तो फिर हम उसके रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन जो सिम्टम। होती है, देखो, सेरिब्रल एम्बोलाई में फीचर सेरिब्रल के होंगे ना, ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस हो ओके। रही थी बच्चे, ठीक है। तो सेरिब्रल एम्बोलाई में तो स्ट्रोक के फीचर्स आने चाहिए थे ना, तो स्ट्रोक के फीचर्स दिए हुए हैं आपको। सर मैं सोच रहा कॉम्प्लिकेशन की सर वो। हाँ, आपने देखना है कि आपको चीजें क्या क्या दी हुई हैं। ये जो मैंने आपको एमसी की सॉल्व करने की ट्रिक बताई थी कि दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, फीचर्स गिवन टू मी, फीचर्स या पॉइंट्स, रेलिवेंट पॉइंट्स, ठीक है, गिवन टू मी, क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम मी, ये अप्रोच आपने रखनी है हर एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। ये नहीं है कि इन दो सवालों का जवाब देते हुए आप टाइम बहुत ज्यादा इसी पे लगा दो कि क्या फीचर्स हैं क्या नहीं। जस्ट एक रैंडम थॉट फॉरन आपके अनकॉन्शियस माइंड में आनी चाहिए कि अच्छा ये फीचर्स हैं, ये आंसर मैंने करना है, ठीक है। तो दिस इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस मेनली, और उसकी डिस्कस हो रही है, तो उसमें से एक एम्बोलाई भी हो सकती है, और पुल्मोनरी एम्बोलाई इस केस में ज्यादा है, क्योंकि रेटिनल क्यों नहीं है, कोई आई का सिम्टम नहीं दिया हुआ। रीनल क्यों नहीं है, कोई रीनल एनयूरिया वगैरह और यूरिया कोई दिया हुआ है?
नहीं दिया हुआ। स्प्लीनिक का भी कोई पेन नहीं बताई हुई, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम वगैरह की, और सेरिब्रल भी डिस्कस करेंगे। तो कभी कभी आप रूल आउट करके भी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। Okay, a 58-year-old man presents with central crushing chest pain for 2 hours, radiating to left arm. ECG shows 2-3 AVF. Blood pressure is 160. What is the most likely culprit? Coronary artery, right coronary artery. इधर सप्लाई करती है। these are the inferior leads. आप लोगों में से जो कोई अगर उस ग्रुप में ऐड है, जो मेरा एनआरई का ग्रुप है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब मैंने आपका एनआरई का लास्ट ईयर का, ये जो लास्ट दिसंबर 2025 का एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको टिपिकल ये बात कही थी उधर कि 2-3 एवीएफ में से हो सकता है अगली दफा वो आपसे, उसने इस दफा लीड्स पूछी थी कि विच लीड्स फॉर द इंफीरियर वॉल, ठीक है। तो 2 और 8 उसमें मेरे ख्याल में एवीएफ दी हुई थी, या 2 और 3 दी हुई थी, दो दो लीड्स कोई दी हुई थी। सर 2 2 एंड 3 दी हुई थी, हाँ, एवीएफ 2 और मेंशन 3 नहीं दी था। थी। तो मैंने फिर आपसे कहा था कि अगली दफा हो सकता है वो आपसे आर्टरी पूछ ले। अब देखो, डोमेन उसने सेम रखी है एमसीक्यू की, डोमेन इज इंफीरियर वॉल एमआई, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि इंफीरियर वॉल एमआई में आपने लाजमी साथ आरवी, राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्शन लाजमी देखनी होती है, ठीक है। बिकॉज ये को एग्जिस्टेंटली अकर कर सकती हैं। जिसको इंफीरियर वॉल एमआई हो उसको राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्शन भी हो सकती है, तो इसलिए उसने बीपी ठीक दिया हुआ है। अगर यहाँ पे बीपी लो होता तो दैट मीन्स कि शायद आरवी इंफार्क्शन भी डेवलप हो गई है। तो आप उसमें क्या करते हैं, दो काम आपने करने हैं, नाइट्रेट्स अवॉइड करने हैं, नाइट्रेट्स आरवी इंफेक्शन के केस में, ठीक है। और इस केस में भी इंफीरियर में पहले आपने आरवी कंफर्म करनी होती है लाजमी, ईसीजी, ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर, और आईवी फ्लूइड्स देने होती हैं, ठीक है। कई जगहों पे आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इसका एमसीक्यूज में से ब्लड प्रेशर कम करके तो आपसे एमसीक्यू पूछा होगा, ठीक है। कभी कभी ये होता है साथ बीपी कम बताया होता है और ये बताया होता है चेस्ट क्लियर। तो चेस्ट क्यों क्लियर होगी? क्योंकि इशू आरवी का है। आगे ये पुल्मोनरी सर्कुलेशन है और फिर लेफ्ट हार्ट है। तो ये तो डिस्टर्ब हो ही नहीं रहा ना, तो पुल्मोनरी एडिमा तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। यहाँ से बैक फ्लो की वजह से होता था ना, तो यहाँ तो पीछे के सिम्टम्स आएंगे, पीडल एडिमा वगैरह और इस तरह के, ठीक है, रेस जेवीपी, इधर से पीछे के साइंस आएंगे, इधर के साइंस नहीं आएंगे कि जो फेफड़ों में कोई साउंड वगैरह आ रही, ठीक है। तो चेस्ट विल बी क्लियर। आगे समझ? जी सर। तो इस तरह से आपने हर एमसीक्यू को सॉल्व करना है। सीधा सीधा नहीं कह देना कि ये एमसीक्यू ऐसा है, ये एमसीक्यू ऐसा है, तो जी ये खत्म हो गया, अच्छा ये मैंने कर लिया, अच्छा ये वाला भी कर लिया, नहीं, उसके ऊपर सोचना है खुद भी, ठीक है। नाउ का ये छठा नंबर है। आपको जो एमसीक्यू मैंने दिया उसमें नंबरिंग ठीक थी, इसमें नंबरिंग मेरे पास जो मेरे पीडीएफ फाइल, ये फाइल थी ना वर्ड में, इसमें थोड़ी डिस्टर्ब थी। खैर, छठा एमसीक्यू है ये। A 65-year-old man presents with crushing chest pain radiating to left arm. ECG shows ST elevation and 2-3. Which coronary artery is most likely occluded? तो ये राइट coronary artery हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। इसमें ये जी सर। दूसरी तरह से आप ये वो वाली बात ये है कि आरवी का, अगर इसमें आरवी की मैं वो देना चाह रहा था, ये 90-60 वाला पॉइंट ना, 80-60 वाला, ये शायद वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन तो खैर कर ही दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डिस्टरबेंस नहीं होगी इंशाल्लाह। A patient with long-standing hypertension develops concentric left ventricular hypertrophy. What is the most main stimulus for this adaptation? क्या होता है? सर वो क्या कहते हैं, प्रेशर लगातार बढ़ रहा है तो जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर हाइपरट्रॉफी होगी, तो प्रेशर ओवरलोड की वजह से हो रहा है ये। फिर वही आपकी वो जो है हाइपरटेंशन है ना, ठीक हाँ है। जी सर। तो फिर वही वाली डायग्राम आपकी आ जाएगी, आर ए, आर वी, पुल्मोनोलिक, पुल्मोनिक, और लेफ्ट ए, लेफ्ट वी, देन एओर्टिक, एओर्टा, ठीक हो गया।
अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल ने एओर्टा की तरफ कुछ भेजना है, ठीक है, तो आगे सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है ना, सिस्टेमिक आपकी सर्कुलेशन में रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है, हाइपरटेंशन बढ़ी हुई है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को हमेशा फोर्स ज्यादा बढ़ा लगानी पड़ेगी। वो अल्टीमेटली फिर उसकी कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है। ठीक है, इस सीक्वेंस से सॉल्व करोगे तो चीजें आराम से सॉल्व होती हैं। ठीक है, जी सर। then comes which heart sound occurs during the closure of mitral and tricuspid valves? S1 सर। हाँ जी, ठीक है, तो दिस इज दी S1। अब इसमें क्यों मैंने दिया, आपको 5-6 टॉपिक बड़े अच्छे आने चाहिए। पेरिकार्डाइटिस, कार्डियक साइकिल, मर्मर्स, इन पे कोई माफी नहीं है, मतलब ठीक है। MI या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और रूमेटॉइड रूमेटिक फीवर। ठीक है, ठीक है, और फिर कार्डियक टेम्पोनार्ड और वो वाली कार्डियक टेम्पोनार्ड प्लस पेरिकार्डाइटिस वगैरह। ठीक है, ये इन पे कोई माफी नहीं है किसी को भी। ठीक है, तो ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से देखने हैं। ठीक है, इन पे आपकी ग्रिप होगी तो आप एमसीक्यूज इंशाल्लाह सॉल्व कर पाएंगे। इनसे हट के एमसीक्यूज आ सकते हैं, मतलब वो तो नहीं कोई भी बंदा कह सकता है कि यही आएंगे, पर ये होता है कि इनसे हट के ज्यादातर चांस होता है कि कुछ ना आए, क्योंकि यही मेन आपके टेस्टर होते हैं। क्योंकि आपको उन्होंने, अभी आप डॉक्टर बने नहीं हो, मतलब उन्होंने आपको अब अभी ट्रेनिंग करानी है। ठीक है, कंप्लीट डॉक्टर बनाने के लिए उन्होंने आपको हाउस जॉब के अंदर भेजना है। ठीक है, तो वो उस हाउस जॉब के अंदर जो उन्होंने भेजना है आपको, उससे पहले वो आपको क्या टेस्ट कर रहे होते हैं कि इज ही अ सेफ डॉक्टर, मतलब उसको बेसिक्स पता है। तो दैट इज वाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इस क्राइटेरिया को देखते हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो उन पे कोई माफी नहीं है। ओके, अ पेशेंट विथ, आ गया वो क्वेश्चन, अ पेशेंट विथ rheumatic heart disease develop mitral stenosis, which symptom is most common? तो dyspnea on exertion is the very important feature। ठीक है, अब आ गया रोमेटिक हार्ट डिजीज का। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आ गया है रोमेटिक हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट के हवाले से, और वो पेनिसिलिन के हवाले से भी आ सकता होता है। ठीक है, जो सर उसकी, वाल मैंने प्रीवियस पढ़ा था, उसमें वाल भी पूछा था कि रोमेटिक हार्ट डिजीज में वाल कौन सा इफेक्ट होता मैं वही वही बता रहा हूँ सारी। उसके अलावा इसमें वैल्व असल में खुद गिवन है ना। ठीक है, तो वैल्व के बारे में पूछ सकता है कि कौन कौन सा वैल्व इन्वॉल्व होता है। ठीक हो गया, ट्रीटमेंट के बारे में पूछ सकता है, इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछ सकता है, मेजर और माइनर क्राइटेरिया के हवाले से पूछ सकता है। ठीक है, जो जॉन्स क्राइटेरिया इसी का ही है ना। है। यस। ठीक है, तो वो सारी चीजें ये आपने फिर साथ देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे भी रिमेटिक हार्ट डिजीज के साथ तो माइट्रल स्टीनोसिस बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है हमेशा से। ठीक है, विच ड्रग इज मोस्ट यूजफुल फॉर एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना? तो हमेशा नाइट्रेट्स होते हैं, दो काम करते हैं नाइट्रेट्स। आपका ना, आपने कार्डियक वर्कलोड को कम करना होता है। वर्कलोड डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज होगी। ठीक है, तो नाइट्रेट्स दो काम करते हैं, इधर एक मेंशन है ना, जो ये की में है, दे डिक्रीज द प्रीलोड, दे डिक्रीज द आफ्टरलोड। ठीक है, तो बोथ काम, वो दोनों चीजों में कमी लाते हैं, तो दैट इज व्हाई दे अगर ऑक्सीजन डिमांड कम करते हैं। ठीक है,
ओके, a 70 years old man with atrial fibrillation is at risk of for embolic stroke. Where do thrombi most commonly form? तो ये लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज है। ये थोड़ा रट्टे वाला क्वेश्चन था बीच में, ठीक है। ये इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं ना। विच कंडीशन प्रोड्यूसेस अ वाइड पल्स प्रेशर? तो एओर्टिक रीगर्ज में वाइड पल्स प्रेशर होगा जब आप मरमर्स करोगे। जो मैंने ऊपर लिखा है आपको कि मरमर्स आपने करने हैं, तो डेफिनेटली उनके सारे फीचर्स भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है, करेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है। उसके अलावा हाइपरट्रॉफिक जो कार्डियोमायोपैथी है उसके बड़े सवाल आ जाते होते हैं कभी कभी। अ यंग एथलीट कोलैप्सेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ऑटोप्सी शोज एसिमेट्रिक सेप्टल हाइपरट्रॉफी। तो एस ये पैथो का क्वेश्चन है साथ। एसिमेट्रिक हाइपर सेप्टल हाइपरट्रॉफी, इसके फाइबर्स जो होते हैं वो एसिमेट्रिकली अरेंज होते हैं। ये अगर आप दोबारा खोलोगे रिवीजन के वक्त तो आप पढ़ लोगे ये पैथो में, ठीक है ना। तो अच्छा, एक और हो सकता है कि यंग एथलीट या यंग मैराथन रनर डेवेलप्स हीमाचूरिया, तो उसकी क्या कॉज होगी? सर रेब्डोमाइलिसिस। हाँ जी, वो इस मसल वजह से होगा, मायोग्लोबिनूरिया की वजह से। अच्छा, दूसरा मसल ब्रेकिंग। एक इसी में आ जाता है, विच इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी विल बी सीन? तो इंक्री यंग मैराथन रनर जो है, जब आपका स्ट्रेनस एक्सरसाइज होती है बहुत ज्यादा, यानी वर्कलोड बॉडी पे आता है, तो उस दौरान सेल लाइसिस हो सकती है, ठीक है, तो हाइपरकैलेमिया का चांस होता है, ठीक है। तो ये मैराथन रनर के हिसाब से आपने देखना है सिनेरियो क्या आया हुआ है या एथलीट के हिसाब से, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं और आपने देखना है कि फीचर्स क्या गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें तो डायग्नोसिस पूछा हुआ है, फिर इसका आ जाता होता है इसके भी, आपको वही है कि डायग्नोसिस कैसे करना है, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। उसके अलावा मरमर, इसका भी मरमर का पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये होकम का मरमर कौन सा होता है? सर नहीं, याद नहीं आ रहा है, रिवाइज करना पड़ेगा एक बार। हार्श क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर होता है, ठीक है। इस तरह की कोई बात आई हुई हो, क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो, ठीक है, सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर, ठीक है। और लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे होता है, बेस्ट हर्ड एट लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर, ठीक है। अब मरमर बता दिया तो अब आपके पास अगला क्वेश्चन है कि ये मरमर प्रोड्यूस क्यों हो रहा होता है, या क्यों होता है इसमें तो मरमर? साइड पे वॉल वॉल इफेक्ट हो रहा है सर। हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है आपकी, ठीक है। तो दीज आर दी कॉजेज, ठीक है। तो इस तरह से सिस्टमेटिकली अब ये कल आप जो मतलब था कि एक एमसीक्यू, जब मैंने आपको कल कहा था ना कि जब हम कल डिस्कशन करेंगे क्लास में तो आपको एक्सप्लेनेशन हो जाएगी इस सारे की कि ये करना कैसे होता है, आपने टेस्ट अपना बैठे हुए, तो ये रिवीजन भी साथ ही आपने कर रहे होते होंगे, ठीक है। आपको पता हो कि ये किस, ये फीचर्स हैं, साथ इसका मरमर कैसा है, डायग्नोसिस कैसा है, जो भी चीज़ें मैं सारे बच्चों को जब पढ़ा भी रहा था तो मैं कहता हूँ आपको ये पता होना चाहिए कि डिजीज के फीचर्स क्या हैं, कोई हिस्ट्री में सिग्निफिकेंट पॉइंट, कोई उसके एग्जामिनेशन पे सिग्निफिकेंट पॉइंट, ठीक है। उसके अलावा डायग्नोज करने के लिए कोई बेस्ट उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन सी होगी, किस तरह होगा, और ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑप्शंस, ठीक है। इस तरह हर चीज को ब्रेक डाउन करके ये 4-5 सवाल आपको हर बीमारी के पता होने चाहिए। फिर आप जब
सॉल्व करने शुरू करते हैं चीजें, या एंड पे आपके पास एमसीक्यू आता है तो आपको बड़ा इजी हो जाता है करना। ठीक है, तो अभी तो रिवीजन ठीक। में है, टाइम महीना है आपके पास, तो आप अभी रिवीजन के वक्त भी ये चीजें इस तरह पॉइंट्स कर सकते हैं। ठीक है, जो किए हुए हैं आप तो जाहिर बात रिवाइज ही करना ना। विच इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मेलिटी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद एरिथमियास, तो दिस इज हाइपोकेलेमिया। ठीक है, एरिथमिया जो होता है, बाकी चीज़ों से भी एरिथमिया होता है, लेकिन कभी हाइपरकैलेमिया हर दफा लाजमी नहीं है कि एरिथमिया ही करेगा। ठीक है, तो और एक खास लेवल पे जाके एरिथमियाज होते हैं, लेकिन हाइपोकैलेमिया इज वेरी नोटोरियस, इट कॉमनली कॉजेस एरिथमियाज। ठीक है, बाकियों में विच मार्कर राइजेज अर्लीस्ट आफ्टर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो एसीएस जो मैंने कहा था आपको, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, कौन सा मार्कर कब तक कब रेज कर रहा है, कब वो खत्म बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, किस किस केस में क्या होता है, तो री इन्फार्क्शन को देखने के लिए आप क्या कराते हैं, सीकेएमबी, और मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा है, ट्रोपोनिन्स। ठीक हो गया, और अर्लीस्ट टू राइज मायोग्लोबिन। ठीक है, इस तरह से करके आपने सवाल करने हैं। सर व्हेन एलडीएच, क्या हुआ? एलडीएच कब करवाते हैं सर जी? एलडीएच जब अथेरोस्क्लेरोसिस होता है उस वक्त हम एलडीएच में जाते हैं मोस्टली चांस, जब हमारे आप पास। इसका स्पेसिफिक सिनेरियो नहीं है कि एलडीएच कब कराना है, मतलब ये कभी भी नहीं इस तरह से पूछते। ठीक है, कि एलडीएच कब कराना है, लेकिन एलडीएच इज वन ऑफ द मार्कर्स ऑफ द आपको जो होता है एमआई। ठीक है, आपने कोई सवाल देखा हुआ है ऐसा उमेर? यूजली आपको वही सारों के टाइमिंग्स पता होना चाहिए, तो उसमें से एलडीएच भी है। कब रेज करना शुरू करता है? यूजली 24 to 72 आवर्स के बीच में, कहीं ना कहीं 48 आवर्स के आफ्टर जो है ना, ये राइज करना शुरू करता है। तो अगर एक पेशेंट है वो 3 दिन बाद आया है एमआई के साथ, ठीक है, तो ड्रॉप्स तो रेज होंगे ही, तो आप उसके, अगर आपके पास ड्रॉप्स नहीं है मिसाल के तौर पर, तो ऐसी केस में आप एलडीएच भी करा सकते हैं 3 दिन के बाद, क्योंकि 3 4 दिन के बाद अगर आया तो जो सीकेएमबी वगैरह है वो तो वापस आ चुका होगा ना अपने नॉर्मल की तरफ ऑलमोस्ट। A patient with infective endocarditis has vegetations on the wall. ठीक है, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म Staph aureus. Which drug improves survival in systolic heart failure? तो ये याद रखिएगा कि दो तीन चार तरह की क्लासेस हैं, ये हो गए, बीटा ब्लॉकर्स हो गए, अर्ब्स हो गए, वो स्पाइरोनोलेक्टोन वगैरह हो गए। अब न्यू भी आई हैं एम्पाग्लिफ्लोजीन वगैरह और वो सारी, लेकिन पुराने एमसीक्यूज में ये चले आ रहे हैं, मतलब दीज आर द वंस जिनका सर्वाइवल बेनिफिट है। ठीक है, हार्ट फेलियर में। सर इसमें डाइजॉक्सिन नहीं देते? सर्वाइवल इंप्रूवमेंट नहीं है, वो सिम्टम्स को कंट्रोल कर रही होती है। सर्वाइवल इंप्रूवमेंट की थोड़ी सी ड्रग्स हैं। ठीक है, ओके ये। तो वो बता दी मैंने। विच मर्मर इंक्रीजेज विद हाई एंड ग्रेप, हाँ अब ये मर्मर जब आप कर रहे होगे, देखो ये उसी के इर्द गिर्द ही टॉपिक घूम रहे होते हैं। तो मर्मर्स में आपने ये देखना है सारे कि कौन से मैन्यूवर से कौन सा मर्मर ऊपर जाता है, यानी बेहतर होती है, उसका ज्यादा एग्जेजरेट होता है, और कौन सा कम होता है। ठीक है, एटीन्यूएट होता है और कम होता है। ठीक है, तो हैंड ग्रिप के साथ माइट्रल रीगर्ज का मर्मर इंक्रीज करता है।
ये एक एक एमसीक्यू जो इस तरह मैं दे रहा हूँ, ये आपकी तवज्जो उस पॉइंट की तरफ लेके जाना है कि ये चीज करने वाली होती है इस तरीके से। ठीक है। Which ECG change is typical in hyperkalemia? तो टॉल पीक टी वेव्स, ये मोस्ट कॉमनली देखी जाती है। ठीक है। Which structure carries oxygenated blood to the left atrium? pulmonary veins होती है। ठीक है। A patient develops sudden hypotension, JVTP and muffled heart sounds. Diagnosis? अब ये कार्डियक टेम्पोनार्ड है। राइट। इसमें एक सवाल आ जा सकता है, एक आया भी हुआ है मेरे ख्याल में पीछे पास पेपर्स में, इंडिकेशन ऑफ इमरजेंसी पेरिकार्डियोसेंटिसिस। देखा ये सवाल किसी ने? जी सर, एक दफा आया हुआ ये। सर पेरिकार्डियोसेंथिसिस की उन्होंने पोजीशन पूछी थी, वो वो नहीं नहीं नहीं, इंटरकोस्टल स्पेस। वो ये मेरे ख्याल में ये जून 25 का क्वेश्चन है, दिसंबर का नहीं है, जून का है शायद, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। हम्म। तो वो था कि इंडिकेशन ऑफ इमरजेंसी पेरिकार्डियोसेंटिसिस, तो वो था कार्डियक टेम्पोनल। ठीक है। तो आप सवाल डिफरेंट एंगल से, टॉपिक कार्डियक टेम्पोनल ही है, सवाल डिफर कर सकती हैं। हो सकता है कहीं सर वो ये भी आपको बता दे, फीचर्स पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ कार्डियक टेम्पोनल। तो ये डिफरेंट तरीके से आ सकते होते हैं। ठीक है। विच valve is most commonly affected in rheumatic heart disease? Mitral। माइट्रल का इतना ज्यादा है कि ये बुक्स की वर्डिंग है, एक बुक में इस चीज को जो है ना, इस पे एम्फेसिस करने के लिए। ठीक है। तो एम्फेसिस करने के लिए ये लिखा हुआ था कि व्हाट इज द फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ माइट्रल स्टीनोसिस, तो लिखा हुआ था रूमेटिक हार्ट डिजीज। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज रूमेटिक हार्ट डिजीज। थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो mitral stenosis almost exclusively 90% of the times rheumatic heart disease की वजह से ही हो रहा है। ठीक है। तो mitral valve is most commonly affected। which condition causes pulsus paradoxus? तो कार्डिक टेम्पोनार्ड, आप देखो ना वो फीचर्स आ गए ना, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इस तरीके से आ सकता है। which lipid is most strongly associated with atherosclerosis? तो दिस इज एलडीएल। ठीक है। अच्छा, विच सर ड्रग, ये एक जगह पे और ये भी आ जाता होता है कि, क्या कह रहे हो आप? सर ये एथेरोस्क्लेरोसिस वीएलडी के साथ वीएलडीएल के साथ नहीं आती, वेरी लो डेंसिटी। नहीं नहीं, मोस्ट कॉमनली एलडीएल के साथ है। ठीक है। ये क्या चैट में क्या भेजा आपने? ये अभी सवाल किया किसने, ये उमेरा आपने किया था? जी मैंने किया। ठीक। ठीक। हाँ, एलडीएल के साथ है। ठीक है। आपने भी एलडीएल कहाँ पढ़ लिया? विच ड्रग इज फर्स्ट लाइन फॉर हाइपरटेंशन इन डायबिटिक पेशेंट्स? एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स या अर्ब्स क्यों देते हैं एज ए फर्स्ट लाइन इन डायबिटिक पेशेंट्स? कौन सा ऐसा सात फीचर है जो इसमें रोल प्ले कर रहा है? नेफ्रोजेनिक नहीं होती। क्या हुआ? नेफ्रोजेनिक
किडनी को सर ये सेफ रखती है, किडनी को नुकसान नहीं। क्या करता है किडनी को? हाँ, किडनी में क्या करता है? सर सर नेफ्रोजेनिक फीचर होता है ना इनमें। प्रोटीनूरिया कम करता है, यूरिन से जो किडनीज के थ्रू प्रोटीन लॉस को कम करता है। ठीक है, तो डायबिटिक पेशेंट्स में उसका रिस्क होता है ना। ठीक है। अ कंटिन्यूअस मशीनरी मरमर इज टिपिकल ऑफ पेशेंट, ये सबको ही पता है। विच कंडीशन, और हाँ जो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे कार्डियक के, उसमें आपने वो भी देखना है अच्छे से। कंजेनिटल हार्ट की डिजीजेज जो हैं, टॉफ वगैरह। ठीक है। विच कंडीशन कॉजेज लेफ्ट टू राइट शंट? VSD। VST। हाँ जी, BST। ये इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें जो है ना, ये कोर्स आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा। और इवन मैंने जो लास्ट टाइम सिर्फ 3 डेज का क्रैश कोर्स एक कराया था, जो उसका था NRE 2 का, आखिर में ना बिल्कुल। तो वो उसमें भी हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था, और उसी में से तकरीबन सवाल आए हुए थे जो एक एक्सपेक्टेड था ना, उसी में से। क्योंकि कुछ एग्जामिनेशन में कुछ आपके ज़रा थोड़ा सा स्टेबल वो है ना, एग्जामिनेशन साइड पे, क्योंकि आपको पता होता है कि कौन से एग्जामिनेशंस हैं ज़्यादातर आने हैं, कौन से आ सकते हैं, दिस एंड दैट ना। MCQ तो चूंकि अब ये नॉलेज की इतनी वास्ट रेंज है, तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट आप कवर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी। विच आर्टरी सप्लाइज द इंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट? तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है। अच्छा जी, विच हार्ट साउंड इंडिकेट्स हार्ट फेलियर इन एडल्ट्स? तो S3 S3। इज हर्ड इन दी हार्ट केसेस ऑफ हार्ट फेलियर। ठीक है। सर एक क्वेश्चन, S4 किस में आता है सर? बस वो जेन में नहीं आ रहा है इस वजह से। S3 हार्ट में आ जाता है। S4 कब होता है? S4 एक तो याद रखिएगा, ठीक है, एट्रियल। ऑलवेज पैथोलॉजिकल। ठीक है। सर मोस्ट प्रोबेबली हुक्म में सुनाई देता है एस्ट्रो। क्या हुआ? मोस्ट प्रोबेबली जो S4 है वो हम उसमें हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी उसमें सर सुनाई देता है। उसमें भी होता है, एओर्टिक स्टीनोसिस में भी हो सकता है बाद में जाके। ठीक है। क्रोनिक हाइपरटेंशन के केसेस में भी बाद में जाके होता है। ये किसी ना किसी, ठीक है, पैथोलॉजी की वजह से होता है, और यूजुअली डायस्टोलिक डिसफंक्शन की वजह से होता है। ठीक है। और स्टिफ वेंट्रिकल की वजह से होता है। ठीक है। तो S4 इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल, याद रखिएगा। ठीक है। इसका कोई फिजियोलॉजिक कॉज नहीं है। ठीक है। विच कंडीशन causes tearing chest pain radiating to the back? एओर्टिक डायसेक्शन अभी। एओर्टिक डायसेक्शन पीछे हमने इसका ट्रीटमेंट डिस्कस किया था, इसमें हमने ये कर लिया। ठीक है। अच्छा, वो 50 MCQs वाली एक फाइल भी मैंने भेजी थी, वो भी एक दफा देख लीजिएगा। वो थोड़े बीच में ओके। टफ MCQs भी हैं। वो मैंने ओके पहले सर। बीच में जो मेरे साथ बैच में एसोसिएटेड थे ना पुराने, उस शुरू में उनसे लिया था, तो वो मैंने आप लोगों को भी भेज दिया। ठीक है। अच्छा जी, अब ये ख़त्म करते हैं, दूसरा करते हैं अब।
ठीक लगी है ये वाली क्लास अभी तक? अभी तो बहुत चल अच्छी रही है। है। रिवीजन हो रही है सर साथ साथ ना, टॉपिक्स तो पढ़े हैं बट अब वो रिवाइज हो रहे हैं साथ साथ। नहीं इंशाल्लाह आपको फायदा ही होगा। और इंशाल्लाह सर। मैं आपको इंशाल्लाह ताला ना मैं ट्राई करूंगा कि 11 से लेके ना 14 तक, 15 को हमने एक मॉक रखा हुआ है ना, तो 11 से लेके 14 तक 4 दिन मैं रिवीजन क्लासेस भी अरेंज करूँ, अगर टाइम एडजस्ट हो गया ना इंशाल्लाह। ठीक है। तो उसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के की फीचर्स कर लेंगे। आपकी एक दफ़ा ये सारी तैयारी हुई हुई होगी, और फिर जब आप की फीचर्स करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कुछ भी आपका मिस नहीं होने वाला। अच्छा जी, ये करते हैं। चलिए इसको शुरू करें हम। A 28-year-old woman with a 5-year history of ulcerative colitis presents with a 2-week history of worsening diarrhea, now up to 8 times per day, with visible blood. She has a heart rate of 110 and a temperature of 37.8. CT hemoglobin 10.2, CRP 65, stool cultures are negative. A CT abdomen shows dilated transverse colon of 6.5 centimeter. What is the most common, most appropriate management? ठीक है, तो क्या करेंगे जी इसमें? सर अर्जेंट क्लोनोस्कोपी, क्योंकि 8 टाइम्स पर डे उसे आ रहा है डायरिया। अच्छा, सर क्लोनोस्कोपी से पहले बट पेशेंट को स्टेबल करेंगे ना वाइटली सर, अगर 8 टाइम आ रहा है तो वो वैसे डिहाइड्रेशन में जा रहा होगा, तो एक उसको पहले तो और। फ्लूइड देंगे। फ्लूइड्स के ऑनवर्ड हम फिर उसको सर्जिकल कंसल्टेशन कर सकते हैं। हाँ जी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। वाई? क्योंकि आपने एक तो स्टेबलाइज तो करना ही है, मिथाइल प्रेड वगैरह दे ताकि उसकी इन्फ्लेमेशन कंट्रोल हो। दूसरा, तुक्के मारी जा रहे हो इधर उधर, क्या पड़ा हुआ नहीं है क्या? ये देखो, मेगा कोलोन कब होती है? 6 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाए तो सर्जरी नहीं इंडिकेटेड होती। सर्जरी में पड़ा है। यस सर। ये क्या है? तो सर्जिकल कंसल्ट आपकी लाजमी है, उसके बाद आप उसकी ट्रीटमेंट शुरू करोगे प्लस सर्जिकल कंसल्ट कराओगे। ठीक है। ठीक है जी, जो जी आपका सर। नॉलेज है वो अप्लाई करना है आपने बस। ठीक है। A 75-year-old man presents with progressive क्या मैसेज आया है? जामशान, यस सर। ठीक है।